अमित एक बहुत ही होनहार लड़का था जो हमेशा ही ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता और हमेशा अपने पिताजी के काम में मदद भी कर दिया करता था। ऐसे तो वह बस सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसने गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमित की मां का देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी, लेकिन कभी-कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं करवा पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपने भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। दिन छोटी बहन के पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली ने उससे अपने बर्थ में आने के लिए कहा था। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा था क्योंकि उसकी बर्थ पार्टी की थीम रेड कलर थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी कि वह बार-बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थ में जाना है जहां रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अमित, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस उस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए, नहीं भैया मुझे तो वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थ पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। अमित अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और इसकी वजह से उसने अपनी बहन के लिए नई ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपए की थी और इसलिए उसने अपने दोस्त से उधार भी ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी, तू अपनी बहन को बिगड़ते जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती है ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी तो यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से ही अमित को बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने उसे कुछ भी नहीं देने से मना किया और उसे समझदारी होने का बात की है। उसे हिसाब से तो वही सबसे समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को भी सुनते हुए नज़रअंदाज कर दिया था क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता था और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राजीव का फ़ोन आता है जो उसने कल होने का पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे चल ना यार, वैसे ही तू रोज काम करता है, कभी हम दोस्तों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित, हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाए।